नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने की हमीरपुर कॉलेज में MBA, MCA, MA हिस्ट्री व पॉलिटिकल साइंस शुरू करने की घोषणा। मुख्यमंत्री ने कहा शीघ्र जारी होगी नर्सरी से जमा 2 तक शिक्षा निदेशालय बनाने की अधिसूचना। नशे के खिलाफ राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति। प्रदेश सरकार आयुर्वेद के माध्यम से लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं करवा रही है उपलब्ध। आयुष विभाग लघु शल्य व पंचकर्मा से कर रहा है लोगों का इलाज। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेमोरियल महाविद्यालय हमीरपुर के वार्षिक कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए महाविद्यालय में MBA और MCA कोर्स शुरू करने के साथ साथ अगले सत्र से इतिहास व पॉलिटिकल साइंस के PG कोर्स शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने महाविद्यालय के सिंथेटिक ट्रैक को ठीक करने और 100 लड़कियों के लिए छात्रावास बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हमीरपुर में को एजुकेशन राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शुरू की जाएगी और इसे राजीव गांधी राजकीय आदर्श डे बोर्डिंग स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नादौन और भोरंज में राजीव गांधी राजकीय आदर्श डे बोर्डिंग स्कूल अगले साल से शुरू हो जाएगा और बाकी विधानसभा क्षेत्रों में भी डे बोर्डिंग स्कूल खोले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों की सुविधा के लिए स्मार्ट क्लासरूम बनाए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग सहित हर विभाग की निगरानी CM डैशबोर्ड के माध्यम से की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले 2 माह से प्रदेश भर में नशे के खिलाफ अभियान चलाया है और नशे के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। नशा माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और वर्तमान राज्य सरकार युवाओं को नशे की दलदल में जाने से रोकने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। हमने नशे के खिलाफ, नशाखोरों के खिलाफ, नशा की सप्लाई करने के खिलाफ एक अभियान चलाया हुआ है। आने वाले 6 महीने में इस प्रदेश से जो भी नशाखोरी के खिलाफ सम्मिलित पाया जाएगा उसको हम अधिक से अधिक सजा का प्रावधान कर रहे हैं। अभी भी आप देख रहे होंगे पूरे प्रदेश में जहां से नशा आ रहा है और जिसके द्वारा दिया जा रहा है और जो उसको कंज्यूम कर रहा है उन सब के खिलाफ धरपकड़ जो शुरू हो चुकी है। 2 महीने हो गए, पूरी जेलें हमने भर के रखी है। हम अपनी युवा पीढ़ी को नशे में खेलने नहीं देंगे। इसलिए 30% में से मुझे जो व्यापारी है नशेखोरों के खिलाफ हमने कार्रवाई करके उसमें कमी लाई है, पर 30% काफी नहीं है। इसमें जीरो टॉलरेंस की नीति हमारी सरकार अपनी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने चुनाव जीतने के लिए 5,000 करोड़ रुपए की रेवड़ियां बांट दी। पिछली भाजपा सरकार की नीतियों के कारण प्रदेश में गुणात्मक शिक्षा का स्तर गिरा। चुनावी लाभ के लिए बिना बजट प्रावधान नए शिक्षण संस्थान खोल दिए और पुराने संस्थानों से अध्यापकों को नए संस्थानों में भेजा गया। इससे न तो नए संस्थानों में बच्चों को सुविधाएं मिली और पुराने संस्थानों को भी शिक्षकों की कमी से जूझना पड़ा। आज हालात ये है कि 5वीं की कक्षा का विद्यार्थी दूसरी कक्षा की किताब नहीं पढ़ सकता। इस स्थिति में सुधार लाने के लिए राज्य सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। जब मैं कॉलेज के अंदर कैंपस में आ रहा था तो महसूस कर रहा था मैं कि कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस हम हैं और कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के बाद ऐसी क्या चुनौतियां हैं जो हमारी युवा पीढ़ी को आने वाले भविष्य के समय जिनका सामना करना पड़ेगा। मैं बेटियों को देख रहा था और मैंने ये पाया कि कहीं ना कहीं हम में कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले दिनों जब मैंने बैठक ली शिक्षा विभाग की, उसमें ये निर्देश दिए कि आने वाले समय में जो कॉलेज की रैंकिंग होगी वो महज केवल मेरिट ही आधार नहीं होगा, उसके अलावा और जिन एक्टिविटीज में भाग लेती है उसके आधार पर आने वाले समय में हम कॉलेज की रैंकिंग करने जा रहे हैं। तकरीबन अगले वर्ष हर विधानसभा क्षेत्र में हाई एंड एजुकेशन क्वालिटी के हम सीनियर स्कूल खोलने जा रहे हैं, ताकि आने वाले 10 वर्षों में गांव में पढ़ने वाला बच्चा जब स्कूल से पढ़कर जाएगा तो भविष्य की चुनौतियों का वो सामना कर सकेगा और गर्व से कह सकेगा किसी भी फील्ड में वो कमजोर नहीं होगा, वह सभी प्रकार के टीचर उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसी तरह कॉलेज की रैंकिंग में भी हम सुधार करके और आगे इसमें खर्चा करने जा रहे हैं ताकि एक क्वालिटी एजुकेशन हम दे सके। हम उन गांव के परिवारों को झूठ नहीं बोल सकते
हमने प्राइवेट स्कूल खोल दिया लेकिन क्वालिटी एजुकेशन नहीं दी। हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज अभी बनने जा रहा है, 2 महीने में हम वहां से क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। और वहाँ हिमाचल प्रदेश राज्य का पहला कैंसर इंस्टीट्यूट बनने जा रहा है, जिसके लिए हमने 85 करोड़ रुपया स्वीकृत कर दिया। वर्तमान राज्य सरकार ने शिक्षण संस्थानों का युक्तिकरण करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्री नर्सरी से लेकर जमा 2 तक एक ही निदेशालय बनाने की अधिसूचना जल्द ही करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी राज्य सरकार सुधार ला रही है। अस्पतालों में 20-20 साल पुरानी मशीनें लगी है, जिससे मरीजों को सही इलाज नहीं मिल पाता। लेकिन वर्तमान राज्य सरकार स्वास्थ्य संस्थानों में हाई एंड टेक्नोलॉजी लाने जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश आज बदलाव के दौर से गुजर रहा है। राज्य सरकार के प्रयासों से आज लड़कियों के प्रति समाज की सोच में बदलाव आया है और हमीरपुर जिले में लिंगानुपात में सुधार आया है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया। इससे पूर्व उन्होंने महाविद्यालय परिसर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की। आयुर्वेद 2 शब्दों के योग से बना है। आयु यानी जीवन और वेद का अर्थ है ज्ञान। जीवन में आयुर्वेद को अपनाकर व्यक्ति निरोगी काया का वरदान पा सकता है। प्रदेश सरकार द्वारा आयुष विभाग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। हिमाचल सरकार द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस कड़ी में जिला सिरमौर में आयुष विभाग की लघु शल्य व पैरा सर्जिकल चिकित्सा की प्रक्रिया को लोगों के घर द्वार पर उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सिरमौर जिला में आयुष विभाग के 89 आयुष संस्थान, 72 वेलनेस केंद्र और 17 AHC अस्पताल लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। जिला में आयुष विभाग की सेवाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए 25 आयुष चिकित्सा प्रक्रिया तथा 25 आयुष चिकित्सा अधिकारियों को पंचकर्मा चिकित्सा प्रक्रिया का विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, जिससे जिला सिरमौर में अब तक पैरा सर्जिकल के लगभग 661 व पंचकर्मा के 816 लोग लाभान्वित हुए हैं। जिला सिरमौर में लघु शल्य व पैरा सर्जिकल में अग्निकर्म, रक्त मोक्षण, मर्म चिकित्सा, कपिंग, विद अग्निकर्म, क्षारकर्म 6 तथा पंचकर्म व केरलीय पंचकर्म में 7 तरह से रोगों का उपचार किया जा रहा है। आयुष चिकित्सालय नाहन में बल्व चिकित्सा से मांसपेशियों व विभिन्न तरह से जोड़ों के दर्द का इलाज किया जा रहा है। मेरा नाम लीला चौहान, मैं नाहन से बिलोंग करती हूँ। मुझे लेफ्ट साइड में काफ़ी प्रॉब्लम आ गई थी, सुनपन आ रहा था। काफ़ी टाइम से मैं दवाइयाँ भी ले रही थी पर मुझे कोई आराम नहीं मिल रहा था। फिर मुझे नाहन आयुर्वेदा में ये मरम थेरेपी का थोड़ा पता चला, तो मैं यहाँ पे पिछले 1 हफ्ते से ट्रीटमेंट ले रही हूँ, जिससे मुझे काफ़ी आराम मिला है। इसके लिए मैं हिमाचल सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इतनी अच्छी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध करवाई है। मेरा नाम जयदीप कश्यप है। मैं नाहन का निवासी हूँ, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से। मेरे कमर में वो काफ़ी सालों से काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था, दर्द हो रहा था। मैंने काफ़ी तरह की दवाइयाँ खाई है और मेरे को वहाँ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मेरे साथ में रहने वाले किसी भाई ने मेरे को यहाँ दिल्ली गेट में आयुर्वेदिक चिकित्सालय में भेजा और उन्होंने बताया कि यहाँ मर्म चिकित्सा होती है, तो मैं यहाँ मर्म चिकित्सा करवाने के लिए आया, जिसके कारण मेरे को 70 से 80% काफ़ी फ़र्क पड़ा। मैं 5 या 6 बार आया हूँ यहाँ पर। इसलिए मैं चाहता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि जैसे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हमारे यहाँ है, लोग हमारे बेचारे गरीब हैं, मैं भी गरीब हूँ कि इधर उधर भटकते हैं। इससे अच्छा है कि यह आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में आए और यहाँ मर्म चिकित्सा करवाएं। वर्तमान में आयुर्वेद पद्धतियों को वैश्विक स्तर पर अपनाया जा रहा है और प्रदेश सरकार आयुर्वेद के माध्यम से लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवा रही है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।